हेलो सैजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बेसिकली स्टोरी क्या है आपकी, क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या घट रहा है और आपकी एनर्जीज क्या है, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, आपकी फियर्स, डिज़ायर्स, होप्स क्या है, सब हम देखेंगे। ये आज मैं केल्टिक स्प्रिट के थ्रू देखूंगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम कुछ गाइडेंस भी देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। एंड ये पहले मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। प्लीज़ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, अपने अकॉर्डिंग ही मैसेजेस लीजिएगा। जो आपसे मैच नहीं हो वो दूसरों के लिए हो सकते हैं, आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और यस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तहे दिल से आपका धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए, विज़िट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। मैसेज करेंगे आपको सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आए ये आपके लिए होगी। ठीक है, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं करियर रीडिंग्स भी करती हूँ। मैंने टाइमलेस करियर रीडिंग, टाइमलेस लव रीडिंग, करंट फीलिंग्स, वो सब करा है। आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अभी मैंने रिसेंटली अप्रैल मंथ की रीडिंग करी है, मंथली रीडिंग, आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे चैनल पे। और या मैंने 2022 ईयरली रीडिंग भी करी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और जॉडिएक साइंस की मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग्स भी करी हैं, टाइमलेस रीडिंग्स। ठीक है, गाइडेंस मैसेजेस आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वो भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि, आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओके, धनु राशि, मैजिशियन, एट ऑफ पेंटिकल्स, गुड। ओके, Sagittarius. The World, the Hanged Man, Six of Wands, Knight of Swords. Okay. Final outcome. Okay. Bottom of the deck है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी सिचुएशन में रिसेंटली आप स्टक हैं सेजिटेरियस, या मैं कहूँ ऐसे स्टक हैं या ऐसा बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि चाह करके भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मतलब मूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या मैं कहूँ आगे पीछे कहीं नहीं हो पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए कुछ क्लैरिफिकेशन निकालने हैं, देख लेते हैं हम।
हम्म। ओके। हम्म। हम्म, अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो धोखे की एनर्जी है, या ये मुझे आपकी भी खुद की एनर्जीज रख सकती हैं। अगर आप किसी देखिए सैजिटेरियस, बुरा मत मानिएगा क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी आई हैं। यस, अगर आप कुछ किसी के साथ अगर ऐसा करने का सोच रहे हैं, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ चीट करके आप खुश हो जाएंगे, देखिए ये आपकी भी ऊर्जा हो सकती है या आपके आसपास किसी की भी ऊर्जा हो सकती है, तो उस तरीके से लीजिएगा, आपको ज़्यादा पता होगा ये किसकी ऊर्जा है। ठीक है, कोई पर्सन आपके आसपास है या फिर ये आपका खुद की एनर्जीज है। ठीक है, अगर अगर किसी पर्सन की ये एनर्जीज हैं तो प्लीज़ किसी की बातों में आपको नहीं आना है। अगर ये किसी आसपास की, अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है तो डेफिनेटली किसी आपके आसपास के लोगों की एनर्जीज हैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ में बुरा चाह रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फील करा रहे हैं, आपको बातें ऐसी बोल रहे होंगे कि यस बहुत अच्छा है, हम आपका बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तलवारें चलाने वाली बात है ये। ठीक है, तो क्योंकि ये चीटिंग की एनर्जी है, और अगर ये कोई आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन नहीं है, अगर आपकी ये खुद की एनर्जीज हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी आप कर रहे हैं या कर रहे हैं या किया था या करेंगे, करने का सोच रहे हैं, तो इससे हासिल आपको कुछ नहीं होगा। अंत में अगर देखा जाए तो ये जो भी सिचुएशन होगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जीत गया या मैं जीत गई, मैंने हरा दिया, तो ये आपका खुद का बैड कर्मा है। ठीक है, और कर्मा जैसे कि हम बोलते हैं कि पलट करके वापस वहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपकी ये खुद की एनर्जीज हैं तो प्लीज़ आपको इससे बचने की ज़रूरत है। इससे बचने की ज़रूरत है कि आपको ऐसा नहीं करना है, किसी के साथ किसी को चीट नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, चालबाजी नहीं करनी है, किसी के खिलाफ प्लानिंग्स नहीं बनानी है। आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि आप जिस पर्सन के लिए ये सोच रहे हैं, उसे हराने का आप सोच रहे हैं, तो उसमें आपकी खुद की हार होगी कहीं ना कहीं, कैसे भी, चाहे वो आपके बुरे में था पर्सन, चाहे वो आपके भले में था, जैसे भी था। ठीक है, क्योंकि अगर बुरे में था तो भी आपकी हार है, भले में था तो भी आपकी हार है, क्योंकि आपके खुद कर्मा बुरे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो 100% मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई होकर के या 1000 मल्टीप्लाई होकर के ना खुद पर ही आते हैं। ठीक है, तो खुद के कर्मास को फिर झेलना पड़ता है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ लोगों की खुद की एनर्जीज भी हो सकती है और कुछ लोगों की ये आसपास के लोगों की एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभी आपकी सिचुएशन क्या है, तो मैजिशियन की एनर्जी है। तो चीज़ें जैसे कि आप या तो खुद को, अपने माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर अपनी सिचुएशन में चीज़ों को या सिचुएशन को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ही साथ यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो मैं कहूँगी दिमाग आप लोगों का बहुत चल रहा है, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना सेजिटेरियस, उसमें लेकर के आपका माइंड बहुत वर्क कर रहा है, आप बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी में है इस समय। चाहे किसी को आपको मैनिपुलेट करना हो या सिचुएशन को बहुत ही दिमाग के तरीके से आगे बढ़ाना हो। ठीक है,
तो यहाँ पे आप इस समय एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, सारे सोर्सेज आपके पास हैं जो भी आप कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे आप ये कुछ भी कर रहे हो, ये ठीक है, कितने कैपेबल हों आप लोगों को, चाहे ये दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके माइंड का हाल दिखा रहा है, ठीक है, आपके माइंड का हाल दिखा रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको भी किसी बात को लेकर के, जो भी सिचुएशन है उसको लेकर के बहुत टेंशन है, ठीक है, टेंशन बहुत है आपको। और यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे ब्लॉकेज, या फिर देखें कि आपको फॉलो क्या करना है, ठीक है, या क्या कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि पूरा ध्यान आपका अपने फाइनेंसेस को लेकर के, या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, या जिस भी एरिया को पर्टिकुलरली अगर आप किसी एरिया को फोकस करके देख रहे हैं तो उस एरिया पे है खासकर, ठीक है। तो आप पूरा अपना कर्म यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगी ये कर्मा का कार्ड है। आई डोंट नो ये मुझे नेगेटिव सी वाइब्स क्यों दे रहा है, तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए सैजिटेरियस। अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो वो उसका कर्मा, वो रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक ट्रिकी माइंड कह लें, बहुत ही मैनिपुलेटिव, लेकिन इसके साथ मुझे बहुत ही बैड ऊर्जा मिल रही है। आई डोंट नो, तो आपको थोड़ा ना ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से आप उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ठीक है, अगर ये आपकी ऊर्जा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को हैंडल करने की, किसी तरीके से मैनेज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं। अगर आपके माइंड की बात करें कि आपके माइंड में क्या चल रहा है या क्या सोच रहे हैं आप, तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही ये एक लड़ाई झगड़े की हम ऊर्जा कह सकते हैं। यहाँ पे पारिवारिक कुछ फैमिली मैटर्स इश्यूज हो सकते हैं, आप लोगों के लड़ाई झगड़ा होना, या मन का नहीं मिलना, या बातों का नहीं मिलना, कुछ ईगो इश्यूज चलना, या फिर किसी पर्टिकुलरली पर्सन के साथ कुछ लड़ाई झगड़े होना, या फिर आप अगर वर्क एरिया से रिलेटेड देख रहे हैं तो आपके वर्क एरिया में कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं, हर्डल्स हो सकते हैं जिन्हें आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ पॉलिटिक्स चल रही है आपकी अगेंस्ट, आप उसे फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब आपका माइंड जो है बहुत उलझा हुआ है उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं लड़ाई झगड़ों में उलझा हुआ है, ठीक है, उन्हीं चीज़ को मैनेज करने में उलझा हुआ है। और अगर हम आपके यहाँ पे रिसेंट, अगर हम पास्ट की बात करें कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था, तो रिसेंटली मैं कहूँगी, या पास्ट में यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड है, टावर की मूवमेंट है। तो कुछ सिचुएशन कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, खास करके आपके इमोशनल लेवल पे कह सकते हैं, दिल के मामले में आपके कह सकते हैं, ठीक है। कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें हुई हैं, ये वो ऊर्जा है, कोई रिश्ता टूटना, ठीक है, ये टूटने की कगार पे आ जाना, या कुछ ऐसा फेस करना कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाना, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज, चीटिंग की एनर्जीज हो सकती हैं। तो बेसिकली आप बहुत दुखी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उस एनर्जीज से, ठीक है। तो बहुत ही बुरी कोई सिचुएशन पास्ट में आपके साथ हुई है। और अगर वर्क एरिया को लेकर के देख रहे हैं तो कोई आपका जॉब हो सकती है वो छूट जाना, या फिर कुछ इस तरह की ऊर्जा है ये, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा है पास्ट में आपके। और अगर हम आपकी बात करें कि आप आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, तो आप कंप्लीशन, आप चाहते हैं कि अब ये जो भी साइकिल चल रहा है, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कंप्लीट हो जाए और एक नई शुरुआत हो। आप चाहते हैं अब वो सब ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ में और एक नए सिरे से नई शुरुआत हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आगे आने वाले समय की बात करूँ, 3 से 6 महीने की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हैंडमैन की ऊर्जा है और विद द हाई प्रीस्टेस का। तो कुछ चीज़ें हैं अभी आपकी लाइफ में, मैं कहूँगी, या जिस भी एरिया को फोकस करके आप देख रहे हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ें हिडन हैं आपसे, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एक मिस्टीरियस एनर्जी होती है जो आपको नहीं पता है, अभी भी बहुत यहाँ पे कुछ है आपकी लाइफ में जो हिडन है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर आप उसको देखना चाहते हैं
उन चीज़ों से जिसे कहते हैं कि फेस टू फेस होना चाहते हैं या इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ चीज़ें यहाँ पे अभी आने वाले समय में भी मुझे स्टक नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप किसी अपने पार्टनर से दूर हैं, रिकन्सलिएशन चाहते हैं, तो चीज़ें अभी यहाँ पे स्टक मोमेंट में है, क्योंकि कुछ हिडन है अभी आपसे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको आने वाले 6 मंथ्स में अभी आपको थोड़ा बैलेंस बना करके चलने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को खासकर बैलेंस में लाएं, और एक मैच्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ आने वाले समय में आने वाले 3 से 6 महीने में आप लोग जो है बहुत बैलेंस वे में आगे चलेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करके, और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव आपका चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। बदलाव आ रहा है, बेसिकली आपके अंदर बदलाव आ रहा है। और अगर मैं यही बात करूँ, ये जो भी ऊर्जा है आपकी अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन जो मैंने अभी आपको बताया है, मैजिशियन की एनर्जी एंड दी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जो ऊर्जा है आपकी क्या सिचुएशन है, आप क्या है इस सिचुएशन में, तो यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपको इस ऊर्जा से मतलब आप इस समय मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप विजय की उम्मीद कर रहे हैं, या किसी चीज़ को जीतने की या आगे बढ़ने की, चीज़ों को सही तरीके से चलने की, या जो भी आप अपनी लाइफ में बेसिकली चाहते हैं, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप अपना रहे हो सकते हैं। लिटरली ये तो एनर्जी भी वही है, और अभी आपकी सिचुएशन भी यही है, मैजिशियन की ऊर्जा में है आप अभी, समझ रहे हैं, और यहाँ मैनिफेस्टेशन भी चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आने वाले जो आपकी सराउंडिंग है, आपके रिलेशनशिप वाइज अगर मैं कहूँ, या आपके दिल के मामलों के वाइज अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव या क्विक चेंज मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कोई हार्श कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई बदलाव या कोई ऐसी बात आ रही है, कोई ऐसी न्यूज़ एक्शन हो रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या जो भी आपका जो चीज़ आपके दिल के बहुत करीब है उस चीज़ को लेकर के हो सकता है। ज़्यादा मुझे आपके दिल को या आपके घर के मामलों को लेकर के, पर्सनल एरिया को लेकर के लग रहा है, कोई क्विक चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी आसपास ना बहुत चेंजेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे कुछ ये भी एनर्जी मिल रही है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, खासकर आपके अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस, तो यहाँ पे बहुत एक एंगर ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन जैसे कि कोई मिशन है, मतलब मिशन ओरिएंटेड होना, समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ करने का यहाँ पे एक जैसे कि मैं मिशन ही बोलूँगी, मिशन पे जैसे निकल पड़े हैं, ऐसी सिचुएशन बन रही है आपके आसपास। और अगर मैं यहीं अगर आपके डिज़ायर्स या फियर्स या होप्स की बात करूं, तो ये डेविल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। कुछ चीज़ें हैं, बंधन है, आपको कुछ डर हो सकता है, कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं, या फिर यहाँ पे बहुत ही एक नकारात्मक ऊर्जा मुझे मिल रही है, जो आपको आगे बढ़ने से या चीज़ें या खुद के आपके ना, ये मुझे थॉट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन की ऊर्जा है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। और यहीं अगर हम आपके माइंड की भी बात करें, तो यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में भी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत लड़ाई झगड़ा, ईगो हो सकता है, या कुछ है नकारात्मकता ने जैसे आपको जकड़ रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ से बाहर आना आपके लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि चैलेंज है, ठीक है, या ये आपका एक डर है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि किसी चीज़ का फैसला लेना, या किसी चीज़ से आप इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो एक आपकी आदत बन गई है, समझ रहे हैं, उससे बाहर निकलने में एक जैसे कि डर होना कि नहीं, ये इससे मैं नहीं छूट सकता या नहीं छूट सकती, ये कुछ इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं आने वाले समय की अगर बात करूं, आपका जो कह सकते हैं कि फाइनल आउटकम, ठीक है, देखिए यहाँ मैं बात करूँगी, ये है आपका फाइनल आउटकम, और ये था हमारा जो इमीडिएट फ्यूचर था।
तो इमीडिएट फ्यूचर की जो एनर्जीज आपकी आ रही है कि आप तो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, देखने का नज़रिया बदल रहे हैं, लेकिन चीज़ें अभी स्टक में हैं। लेकिन येस, आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि मूवमेंट हो रही है, जो भी सिचुएशन है बदलाव हो गया, ना ना ना, लेकिन सबसे पहले चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हैं। और यहाँ वही ये जो नज़रिया आपका बदल रहा है, इसका इस फाइनल आउटकम से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। ये जो आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है ना, तो वो आने वाले 6 महीने से लेकर के 1 साल में यहाँ पे मैं आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव देख रही हूँ, बहुत ही स्पीड के साथ वो मैं बदलाव देख रही हूँ। खासकर 6 महीने लगा लीजिए, 6 से 8 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन में देख रही हूँ। अगर कोई आपका पार्टनर था, और मैं कुछ लोगों का यहाँ पे जो कोई एक्स था उनका, वो वापस आते हुए देख रही हूँ, जो चाह रहे थे, ठीक है, जो लोग चाह रहे थे, जो उनका सॉल कनेक्शन है। मैं कार्मिक की बात नहीं कर रही बिल्कुल भी, अगेन मैं बोलूँगी, तो वो कनेक्शन मुझे वापस आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही पैशनेट वे में, ठीक है। और रिकन्सिलिएशन मुझे बहुत लोगों की यहाँ पे नज़र आ रही है, जो अपने पार्टनर से एक ऐसी ऊर्जा में या फिर ऐसी सिचुएशन में चले गए थे कि अलग हो गए, मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे कोई लीगल इश्यूज चल रहे हो सकते हैं। तो बेसिकली दोबारा से वो रिकनेक्ट होना, ठीक है, रिकन्सिलिएशन होना, तो ये वो ऊर्जा मुझे मिल रही है आने वाले 6 से 8 महीने में। और बहुत ही तेज़ी के साथ बदलाव होगा। आफ्टर 6 मंथ्स बहुत ही तेज़ी के साथ बदलाव होगा, कोई न्यूज़ आएगी। और अगर अभी तक मैं कहूँगी 6 महीने तक जो स्टकनेस आपकी नज़र आ रही थी ना, ये जो आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं ना, अपने अंदर इतना ठहराव ला रहे हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, वही ये चीज़ें अब एक्शन मोड में आ रही हैं। ये तभी क्योंकि आपका नज़रिया बदला हुआ नहीं था, आप बैलेंस नहीं थे, तो चीज़ें स्टक थी, ठीक है। लेकिन वहीं जहाँ आप बैलेंस हो रहे हैं, आगे आने वाले समय में बैलेंस होते ही, आपका शिफ्ट होते ही, माइंड शिफ्ट होते ही, नज़रिया बदलते ही आपकी लाइफ में वो शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। चलिए कुछ देख लेते हैं आपके लिए ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक मैंने पोस्टपोनमेंट देखा, तो आपको यही बोला जा रहा है, वो मैसेज है आपके लिए कि चीज़ें जो डिले हो रही हैं ना, देखो आप उसको देखने का नज़रिया, बेसिकली प्रोस्पेक्टिव जो है अपना चेंज करो अपना, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सैजिटेरियस, कंप्लीशन, जो आप चाह रहे थे, जो आपको उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ आपको वो चीज़ों की उम्मीद थी लेकिन हो नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है वो कंप्लीशन है, वो साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं। डोंट वरी, डरना नहीं है, वो साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड ना ऐसे गिरा, ठीक है, तो ये चैलेंज है आपके लिए। रिसेप्टिव मोड में रहिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है, पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आपको बोला जा रहा है, या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है, और चेंज को स्वीकार करें, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीट होना, ठीक है। सबसे पहले अपने अंदर यहाँ पे चेंज लाएं, तभी वो कंप्लीशन आएगा। अगर आप देखें तो ये कार्ड भी मैंने इधर ही रखा है, एकदम से ही रखा, मैंने कोई इंटेंशनली नहीं रखा है। तो अपने अंदर वो चेंज लाएंगे तभी वो कंप्लीशन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिसेप्टिव में मोड में रहना है। देखिए पास्ट के इश्यूज़ को आपको यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा। हार्ट आपका ब्लॉक है, ठीक है, हार्ट आपका ब्लॉक है, तो यहाँ पे आपको पास्ट को जो भी कहा सुनी या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है, उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। गाइडेंस आपको दी जा रही है, गाइडेंस का कार्ड है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। कोई गिल्ट है किसी काम चीज़ को लेकर के, किसी रिलेशनशिप को लेकर के, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है प्लीज़ उससे बाहर आइए, अपने आप को दोषी मत दीजिए, आपको यही बोला जा रहा है।
उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे खुद को गिल्ट दे रहे हैं कि किसी बात को लेकर के कि मेरी वजह से ये सब हुआ या कुछ है यहाँ पे, या आसपास के लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में भर रही हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा इस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग आपको नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली किसी की नहीं सुननी है। ये कार्ड आना चाहता था, वाओ ब्यूटीफुल केयरिंग कनेक्शन। तो अभी तक जो मुझे फीलिंग्स आ रही थी कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कनेक्शन का ही आ रहा था मुझे ज़्यादातर, तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। तो जो भी कुछ लोगों का यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, या कुछ लोगों के लिए नई ऊर्जा हो सकती है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, तो बहुत ही केयरिंग कनेक्शन होने वाला है ये आपका, ठीक है। या जो भी शुरुआत होगी ये बहुत ही लविंग होगी। मैजिशियन एंड द मिरर, आपको बोला जा रहा है ये आप खुद मैनिफेस्ट करेंगे, आप खुद हैं इसके कर्ता धर्ता, या अपने सिचुएशन को चेंज करने वाले आप खुद हैं, ठीक है। द थिंकिंग मैन, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला ये कोई नई ऊर्जा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है, मैन होल्डिंग का हाथ, कुछ लोगों की तरफ ये पर्सन आ रहे हैं अपना दिल का इजहार करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है, वो बैठे हुए हैं आपको अपना हार्ट देने के लिए, दिल देने के लिए, लेकिन क्योंकि आप अभी अंदर अपने बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो जैसे ही वो बदलाव होंगे चीज़ें एक्शन मोड में आएंगी। और यहाँ आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ स्टोरी को, या जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उन्हें करने की ऊर्जा सब आपके अंदर है। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे 2 बार आ चुका है हमारे पास, तो वो पावर आपके अंदर है। अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे बैलेंस लाइए, अपनी लाइफ में चेंज आप खुद ब खुद देखेंगे, चाहे किस भी एरिया को लेकर के आप देख रहे हो ये, ठीक है। और थिंकिंग मैन, यस, यहाँ पे मैं हैंग्ड मैन से इसको करना चाहूँगी, देखने का नज़रिया बदलना, या चीज़ों को गहराई तक देखना, ठीक है। गहराई तक देखना, डीप मीनिंग में जाना कि चीज़ें हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, उनका मकसद क्या था, गहराई तक जाने की कोशिश करना। आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है, आपको ज़रूर वो क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो ये थी सैजिटेरियस आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।